स्लैब लोड टेस्ट का मेथडोलॉजी क्या है, कैसे करते हैं, वो सब देखते हैं। इसमें मेनली क्या है, जैसे इसमें अगर जो भी आपका डेस्क स्लैब हो गया, ठीक है, जो ब्रिज है उसका डेस्क स्लैब हो गया, और उसके बाद कब ये कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, जो आपका जो लोड टेस्ट है ये कैसे करते हैं। मैक्सिमम क्या है, गाड़ी जो आपका ट्रक रहता है, ट्रक में जैसे कि मटेरियल कोई 20 उस टाइप की भर के उस टाइप की करते हैं। इसमें जो लोड हम देते हैं किस टाइप की देना है, ये आपको डिजाइनर ने आपको बता देंगे कि क्या डिस्टेंस में कौन सा व्हीकल लगानी है। जैसे अगर दो चार व्हीकल जा लगा रहे हैं तो क्या क्या स्टेज में, जैसे पहले व्हीकल कब लगानी है, फिर उसके बाद जैसे इसमें चार स्टेज दिखाया होगा, जैसे फर्स्ट व्हीकल है और फिर सेकंड व्हीकल, फिर यहाँ पे तीन है, फिर यहाँ पे जैसे चार है, इस टाइप की जैसे दिखा देंगे। ठीक है, ये वैसे मेनली करना कब होता है, करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से, मतलब कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब आपको जैसे क्रैश बैरियर हो गया, रेलिंग हो गया, फुटपाथ हो गया, और मतलब मीडियन हो, और कुछ भी उसमें मीडियन क्रैश बैरियर का जो भी है, और उसके अलावा वेयरिंग कोड, ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप टेस्ट का कर सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा आपका स्लैब होने के बाद 28 डेज भी होना चाहिए। जैसे स्लैब हो गया उसके बाद 28 डेज के बाद करना है, नहीं तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो पूरा अच्छी होने के बाद करना है, विच एवर इज लेटर। उसके बाद ही मैक्सिमम 28 डेज, और उसके अलावा जो उसका स्ट्रेंथ अच्छी हो गया, इसके बाद ही आप कर सकते हैं। और ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बियरिंग जो है वो फंक्शनल हो गया कि नहीं है, क्योंकि बियरिंग में जो लॉक रहता है वो सब उन्होंने निकाल दिया ताकि वो अपना बियरिंग लोड ट्रांसफर कर, मतलब जो एक टैकर रहता है उसको निकालने के बाद ही आपका बियरिंग फंक्शनल होता है, तो उसके बाद ही आप ये लोड टेस्ट करेंगे। उसके अलावा आपको वैसे नॉर्मली तो चेक करना है कोई विजुअल डिफेक्ट्स तो नहीं है, अगर है तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके अलावा जो सॉफिट है, यानी जो स्लैब की बॉटम है, ठीक है, स्लैब की बॉटम और गर्डर के बॉटम में क्या करते हैं इसमें, अगर आपका सॉलिड स्लैब है तो पूरा सॉलिड स्लैब के नीचे व्हाइट वॉश कर लेते हैं, यानी व्हाइट कोट, व्हाइट जो पेंट है वो कर लेते हैं, जो लाइम पाउडर से करते हैं ना, उस टाइप की व्हाइट वॉश कर लेते हैं। ये इसलिए करते हैं कि ताकि आपका लोड अप्लाई करने के बाद ना, अगर कोई छोटा क्रैक भी आता है कहीं पे, अगर आता है तो वो जल्दी आपको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, इसलिए व्हाइट वॉश एक कर लेते हैं। अगर नॉर्मल डेस्क स्लैब है तो उसमें गैडर और उसमें करते हैं। और इसमें जो क्रैक का कितना एमएम तक अलाउड है वो भी है, जो क्रैक का जो विड्थ है, जैसे वो 0.3 mm तक अलाउड है, वो भी होता है। जैसे बाकी डायल के ये सब है, ठीक है। इसमें क्या क्या रीडिंग लेते हैं वो, जैसे इसमें क्या करते हैं, एक तो मिडिल में लगाते हैं डायल केज, और फिर दोनों एंड में भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो रीडिंग लेते हैं इनिशियल वैल्यू ऑन डायल केज, ये जो होता है जैसे रीडिंग नंबर 1 हो गया R1, जैसे इनिशियल रीडिंग ले लिया आपने। उसके बाद फाइनल रीडिंग तब लेते हैं कि जैसे कि आपने जो टेस्ट लोड प्लेस कर लिया, जो टेस्ट लोड करने के बाद तब लेते हैं, ठीक है। ये एवरी 2 आवर्स में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया R2। फिर वैल्यू ऑफ 24 आवर्स आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट लोड करने के बाद 24 आवर्स के बाद एक लेते हैं R3, ठीक है। इनिशियल हो गया R1, ये फाइनल जैसे हो गया R3, ठीक है। उसके बाद जैसे कि वैल्यू इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ टेस्ट लोड, जैसे टेस्ट लोड रिमूव करता है उसके बाद 2-2 घंटे में एक एक लेता है R4, ठीक है। ये R2 और R4 जो है 2-2 घंटे में लेते हैं, जैसे लोड लगाने के बाद और रिमूव करने के बाद। फिर उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ 24 आवर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ टेस्ट लोड, R5, ये फाइनल रीडिंग है, ठीक है। क्या रीडिंग आया, अभी क्या है इसमें जो मेनली आपको देखना होता है कि टोटल डिफ्लेक्शन हुआ क्या है। तो ये फाइनल डिफ्लेक्शन है, और ये डिफ्लेक्शन से पहले, तो R3 माइनस R1 तो आपका हो जाएगा टोटल डिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा R3 माइनस R1 से टोटल डिफ्लेक्शन क्या है, और टोटल रिकवरी क्या है, तो R3 माइनस R5। ये क्या है, R5 मतलब एक बार लगा के फिर रिमूव करने के बाद कितना ये आपका रीगेन कर रहा है, जो रिफ्लेक्शन हुआ था फिर उतना मतलब अपने पोजीशन में कितना जा रहा है वो है लास्ट में, ठीक है। तो आपका R3 टोटल फाइनल है, और ये रीगेन होने के बाद है, तो ये दोनों माइनस करेंगे R3 माइनस R5, तो आपको मिल जाएगा क्या रिकवरी है, ठीक है। तो रिकवरी परसेंटेज जो निकालने के लिए सिंपल है, R3 माइनस R5 फिर R3 माइनस R1, ये टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये रिकवरी आ जाएगा, ठीक है। रिकवरी डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल डिफ्लेक्शन इंटू 100, तो ये करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है।
परसेंटेज जो रिकवरी जो है वो 75% होना चाहिए। नॉर्मली जो है इसमें आपका जो SP51 है कोड नंबर, जो IS कोड जो है SP51 में आपको इसमें दिया भी रहता है। जैसे ये जो, और उसके अलावा टेम्परेचर का जो करेक्शन भी वो अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको उस दिन का डेट और टाइम वो सब नोट करना पड़ेगा। जिस दिन का डेट है उस दिन का टेम्परेचर आपको इसमें टेम्परेचर करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है जो आफ्टर रिमूवल ऑफ टेस्ट लोड शैल बी 75%। जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी है वो 75% होना चाहिए मिनिमम, मतलब मिनिमम है, उसको ऊपर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ड्राइंग में जैसे कि जो आपका डिजाइनर ये सब बना को दे ही देते हैं। उसके अलावा मेथोडोलॉजी में क्या है कि आपका नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है किस टाइप का करना है, और जैसे कि डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, और ये सब रहता है। और कौन सा कोड जो इसमें जो यूज कर रहे हैं वो SP51 यूज कर रहे हैं। और जो आपका इसमें जो होना चाहिए, जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो अगर तीन डायल केज लगा रहे हैं, जैसे DGO डायल केज 1, डायल केज 2, डायल केज 3, इसमें जैसे अब 4 स्टेज में आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें जो लोकेशन है वो कहाँ पे लगानी है, ठीक है। एक तो जैसे L/2 स्टेप के जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये टेम्परेचर करेक्शन क्या करना है, कैसे करना है, ये है टेस्ट लोड डिटेल्स। मतलब ये मेथोडोलॉजी टाइप में आपका इसमें पूरा थियरेटिकली भी इसमें जो बताया है, इस पे क्या रेफरेंस क्या क्या ले रहे हैं। और नॉर्मली जो एजेंसी जो जो प्रोवाइड करते हैं आपको इसमें, जो टेस्टिंग एजेंसी है वो डायल के जो अपना लेके आ जाते हैं, और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस वो लेके आ जाते हैं। और रीडिंग नोट करने के लिए उनका जो भी सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स जो रहते हैं, मैन पावर उनका रहता है, और एनालिसिस बनाकर रिपोर्ट बनाकर वो दे देते हैं। और लोडिंग मटेरियल ट्रक ये सब आपको रहता है। और उसके अलावा जो लेबर लगता है वो EPC जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रहता है। और जैसे उसके अलावा चैनल और एंगल जो सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप क्रिप्स लगाते हैं, जो अगर सेंटर ऑफ स्पैन में करना पड़ता है तो क्रिप्स वगैरह जो लगा के डायल केज के सपोर्ट करना, वो जो मटेरियल जो स्टेजिंग मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्ट का रहता है, EPC कॉन्ट्रैक्ट का जो सपोर्ट है। और जो एक्सेस है, जो एक्सेस देना पड़ता है, जो अगर उनके जाके रीडिंग देखने के लिए। कभी कभी तो कुछ लोग तो आजकल ऐसे कर रहे हैं, उसमें कोई CCTV टाइप कैमरा लगा के इधर से भी वो अपना एवरी टाइम पे वो जो रीडिंग है वो नोट करते जाते हैं, वैसे भी कर रहे हैं आजकल। उसके अलावा एक्सेस आपको देने पड़ेंगे कि जैसे CD टाइप जो भी है उसमें बना के, जो उसमें एक्सेस करके अपना वो कर लें। जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी है उसमें 12 पॉइंट्स में दिया है, जैसे क्या क्या एक्सेप्टेंस है, जैसे कि जिससे टेस्ट होने के बाद क्या एक्सेप्टेंस है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मेनली IS50 मतलब SP51 को आपको IRC SP51 इसको अभी ये करना पड़ेंगे। इसमें क्लियर जो लिखा है, क्रैक्स ऑफ विड्थ ऑफ 3 mm, 0.3 mm, सॉरी 0.3 mm, मतलब मैक्सिमम इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर कम है तो आपका ठीक है, अगर मतलब होना नहीं चाहिए, अगर होगा भी तो जो क्रैक होगा वो 0.3 mm का कम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जो भी अगर रेफरेंस चाहिए तो आप SP51 को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।